सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी। वह मंजर भी खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एग्ज़ाम के लिए, आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में आपको करंट अफेयर के 120 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो इस पूरी क्लास को कंटिन्यू जरूर करेंगे। 100% क्वेश्चन आपको एग्जाम में यहाँ से देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन पे आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। श्री ज्ञानेश कुमार हैं, जी बालाकृष्णन हैं, हेमंत गुप्ता हैं, गोपाल शर्मा हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। श्री ज्ञानेश कुमार ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 2025 में किस भारतीय स्टेट ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी सबसे पहले लागू की है। तो ऑप्शन यहाँ पर है गुजरात है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है। तो आपका सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आंध्र प्रदेश हो जाता है, जिसका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड नंबर पर दिया गया है कि 2025 में भारत और किस देश के बीच प्रहार टू सैन्य अभ्यास हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर रूस है, फ्रांस है, जापान या फिर अमेरिका है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो जाता है अमेरिका, मतलब कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका फोर्थ नंबर पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में किस देश को पहला स्वदेशी नैनो सैटेलाइट निर्यात किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर भूटान है, मॉरिशस है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर यहाँ पर आपका मॉरिशस हो जाता है, जिसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 5 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में हाल ही में किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर है एन टी रामाराव हैं, वीर सावरकर हैं, करुणानिधि हैं, लाल कृष्ण आडवाणी हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर यहाँ पर लाल कृष्ण आडवाणी हो जाता है, जिसका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर पर दिया गया है कि भारत का पहला 100% डिजिटल लोकसभा चुनाव किस वर्ष निर्धारित है। तो ऑप्शन यहाँ पर 2025 है, 26 है, 29 है या फिर 30 है। तो आपका 6 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 2029 हो जाता है, जिसका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 7th नंबर पर दिया गया है कि 2025 की आर्थिक समीक्षा में भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या बताई गई है। तो ऑप्शन यहाँ पर है 6.2% है, 6.5% है, 7% है या फिर 7.2% है। तो आपका 7th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 6.5% आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर पर दिया गया है कि किसे 2025 में आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। ऑप्शन यहाँ पर विराट कोहली है, बाबर आजम है, शुभमन गिल है, राशिद खान है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर यहाँ पर शुभमन गिल हो जाता है, जिसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 9th नंबर पर दिया गया है कि 2025 में भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित हुई है। तो ऑप्शन यहाँ पर हैदराबाद है, गांधीनगर है, नोएडा है या फिर पुणे है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर यहाँ पर गांधीनगर हो जाता है, जिसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10th नंबर पर दिया गया है कि किस राज्य ने 2025 में डिजिटल शिक्षा नीति सबसे पहले लागू की है। तो ऑप्शन यहाँ पर मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, केरल या फिर उत्तर प्रदेश है। तो आपका 10th नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका केरल हो जाएगा, जिसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। 11th नंबर पर दिया गया है कि 2025 में वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर स्लोगन किस सम्मेलन का था। ऑप्शन यहाँ पर G7 है, COP29 है या फिर G20 है या फिर SCO है। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर G20 हो जाता है, जिसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 12th नंबर पर दिया गया है कि 2025 में भारत के पहले महिला स्पेस यात्री मिशन का नाम क्या है। ऑप्शन यहाँ पर है गगन शक्ति है, वायुगामी है, गगन स्त्री है या फिर स्त्रीयान है। तो आपका 12th क्वेश्चन का राइट आंसर आपका स्त्रीयान, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर पर दिया गया है कि हाल ही में किसे, क्या लिखा हुआ है, दिया गया है कि हाल ही में किसे 2025 के लिए नई लोकसभा स्पीकर के रूप में चुना गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर ओम बिरला है, सुधा यादव है, मीरा कुमार है या फिर अमित शाह है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर यहाँ पर सुधा यादव हो जाता है, जिसका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में भारत का पहला हाइपरलूप कॉरिडोर किस राज्य में शुरू हुआ है।
तो ऑप्शन यहाँ पर महाराष्ट्र है, गुजरात है, दिल्ली है या फिर कर्नाटक है। तो आपका 14 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका महाराष्ट्र हो जाता है, जिसका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 15 नंबर पर दिया गया है कि किस देश ने 2025 में एससीओ संघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता की है। तो ऑप्शन यहाँ पर भारत है, रूस है, चीन है या फिर उज्बेकिस्तान है। तो आपका 15 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका रूस हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में नोबल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर ग्रेटा थनबर्ग है, इलोन मस्क है, डॉक्टर डेनियल हो है या फिर मेटा प्रेस संस्था है। आपका 16 क्वेश्चन का राइट आंसर मेटा प्रे क्या हो जाएगा, डॉक्टर डेनियल हो जाता है, जिसका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 17 पर दिया गया है कि हाल ही में लॉन्च किया गया न्यायवाड़ी ऐप किससे संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पर है डिजिटल न्यायालय से या फिर चुनाव निगरानी है, शिक्षा सुधार या फिर पुलिस निगरानी है। तो 17 का राइट आंसर यहाँ पर डिजिटल न्यायालय से संबंधित आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 18 पर दिया गया है कि 2025 की जनगणना भारत में किस तकनीक से होगी। तो ऑप्शन यहाँ पर है पेपर आधारित है, ऑनलाइन और ऐप आधारित है, ब्लॉकचेन आधारित है या फिर आपका बायोमेट्रिक आधारित है। तो आपका 18 का राइट आंसर यहाँ पर ऑनलाइन और ऐप आधारित हो जाता है, जिसका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 19 नंबर पर दिया गया है कि हाल ही में भारत ने किस देश को चंद्रयान 3 का डेटा साझा किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर अभी तक किसी देश को नहीं, अमेरिका, इजराइल या फिर जापान है। 19 क्वेश्चन का राइट आंसर अभी तक किसी देश को नहीं किया है, जिसका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 20 नंबर पर दिया गया है कि हाल ही में शुरू हुई सूर्य शक्ति योजना किससे संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पर सौर ऊर्जा है, सेना है, महिला सशक्तिकरण या फिर खेल प्रतिभा है। तो आपका 20 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सौर ऊर्जा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर पर दिया गया है कि हाल ही में किसे आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर स्वाति शर्मा है, विनय मोहन क्वात्रा है, एम राजेश्वर राव है या फिर डॉक्टर पूनम गुप्ता है। तो 21 का राइट आंसर यहाँ पर डॉक्टर पूनम गुप्ता आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 22 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में किस देश ने पहली बार डिजिटल करेंसी लॉन्च की है। तो ऑप्शन यहाँ पर नाइजीरिया है, सऊदी अरब है, यूएई है या फिर श्रीलंका है। तो 22 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर नाइजीरिया हो जाता है, जिसका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी ने पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। तो ऑप्शन यहाँ पर प्रमोद भगत है, एकता भयान है, शीतल देवी है, मनोज सरकार हैं। तो 23 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर शीतल देवी हो जाता है, जिसका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 24 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में भारत का कौन सा शहर ग्लोबल स्टार्टअप हब घोषित हुआ है। ऑप्शन यहाँ पर है पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद या फिर नोएडा है। तो आपका 24 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर हैदराबाद हो जाता है, जिसका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 25 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में भारत द्वारा लॉन्च किया गया पहला मिलिट्री स्पेस स्टेशन कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है, रक्षा स्पेस है, शक्ति फर्स्ट है, वीर गगन है। तो आपका 25 नंबर का राइट आंसर भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन हो जाता है, जिसका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 26 नंबर पर दिया गया है कि किस देश ने 2025 में यूएनएचआरसी की सदस्यता छोड़ी है। तो ऑप्शन यहाँ पर चीन, रूस, अमेरिका या फिर इजराइल है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो जाता है अमेरिका हो जाता है, जिसका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 27 नंबर पर दिया गया है कि किस संस्था ने 2025 में ग्लोबल एजुकेशन इनोवेशन रिपोर्ट जारी की है। तो ऑप्शन यहाँ पर यूनेस्को है, यूनिसेफ है या फिर आपका ओईसीडी है या फिर डब्ल्यूईएफ है। 27 क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे तो 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका यूनेस्को हो जाता है। ठीक है, यूनेस्को आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 28 नंबर पर दिया गया है कि हाल ही में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन दूत नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर अजय बंगा है, अर्चना सोरेंग है, अरोड़ा शर्मा है या फिर चेतन भयान है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर यहाँ पर अर्चना सोरेंग हो जाता है, जिसका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 29 पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में भारत का पहला सोलर मेट्रो स्टेशन किस शहर में खुला है। तो ऑप्शन यहाँ पर नागपुर, सूरत, जयपुर या फिर आपका गुवाहाटी है। 29 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर गुवाहाटी हो जाता है, जिसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर पर दिया गया है कि किस देश के
7 भारत ने 2025 में फूड सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर ब्राज़ील, कनाडा, इजराइल या फिर मिस्र है। आपका 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका ब्राज़ील हो जाता है, जिसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 31 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में किसे बीसीसीआई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर है सौरभ गांगुली है, जय शाह है, रोजर बिन्नी है, राजीव शुक्ला है। तो आपका 31 का राइट आंसर यहाँ पर आपका राजीव शुक्ला हो जाता है, जिसका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 32 नंबर पर दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल खेती मिशन लॉन्च की है। तो ऑप्शन यहाँ पर पंजाब, उत्तराखंड, बिहार या फिर हरियाणा है। आपका 32 नंबर का करेक्ट आंसर उत्तराखंड हो जाता है, जिसका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 33 नंबर पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में किस देश से पहली बार ब्लू हाइड्रोजन का आयात शुरू किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर ओमान, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे या फिर सऊदी अरब है। आपका 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर नॉर्वे हो जाता है, जिसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। 34 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में भारत के किस विश्वविद्यालय को वर्ल्ड क्यूएस रैंकिंग में टॉप 100 जगह मिली है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर किसी को नहीं हो जाता है, जिसका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 35 नंबर पर दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली वर्चुअल अदालत शुरू हुई है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिल्ली, केरल, महाराष्ट्र या फिर गुजरात है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो जाता है वो आपका केरल हो जाएगा। ठीक है, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। 36 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में भारत में आयोजित पहला ग्लोबल साइबर समिति कहाँ हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर पुणे है, नई दिल्ली है, गांधीनगर या फिर चेन्नई है। तो आपका 36 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका पुणे हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 37 नंबर पर दिया गया है कि 2025 की शुरुआत में G20 अध्यक्षता किस देश ने भारत से ली है। तो ऑप्शन यहाँ पर है ब्राजील, इंडोनेशिया, सऊदी अरब या फिर दक्षिण अफ्रीका है। तो आपका 37 का राइट आंसर यहाँ पर आपका दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर पर दिया गया है कि भारत का पहला ओशन थर्मल एनर्जी प्लांट कहाँ लगाया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, मुंबई है, पांडुचेरी है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो जाता है वो आपका लक्षद्वीप हो जाता है, जिसका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 पर दिया गया है कि 2025 में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई न्यू इंडिया स्पेस विजन योजना का उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पर है विदेशी निवेश बढ़ाना है, स्टार्टअप को बढ़ावा देना है, अंतरिक्ष अनुसंधान को निजी क्षेत्र में लाना है, महिला वैज्ञानिकों को अवसर देना है। 39 का राइट आंसर आपका अंतरिक्ष अनुसंधान को निजी क्षेत्र में लाना, आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 40 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस भारतीय संस्था ने वर्चुअल ड्रग कंट्रोल सिस्टम लागू किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। 40 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका एनसीबी हो जाता है, जिसका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 नंबर पर दिया गया है कि किस राज्य ने 2025 में ई ग्राम पंचायत क्लाउड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है या फिर राजस्थान है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर यहाँ पर मध्य प्रदेश हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। 42 नंबर पर दिया गया है कि हाल ही में किस भारतीय को ILO का सदस्य चुना गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर है श्रम कुमार झा है या फिर विकास शर्मा है, अरुण गोयल है या फिर राजीव आहूजा है। तो 42 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो श्रम कुमार झा हो जाता है, जिसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 43 नंबर पर दिया गया है कि किस महिला खिलाड़ी को 2025 में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन यहाँ पर है PV सिंधु है, सिमोन बाइल्स है, एम्मा राडुकानु है, एस बार्टी है। तो 43 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सिमोन बाइल्स हो जाता है, जिसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 44 नंबर पर दिया गया है कि किस भारतीय शहर को 2025 में इंटरनेशनल यूथ इनोवेशन सिटी का दर्जा मिला है। तो ऑप्शन यहाँ पर है बैंगलोर, इंदौर, अहमदाबाद या फिर विशाखापट्टनम है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर विशाखापट्टनम हो जाता है, जिसका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 45 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में कौन सी योजना के अंतर्गत भारत ने 2 करोड़ गरीबों को मुफ्त स्वास्थ्य परीक्षण की घोषणा की है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया आयुष्मान भारत है, स्वस्थ भारत मिशन है या फिर जन आरोग्य योजना है या फिर निरोग भारत योजना है। 45 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो जाता है आयुष्मान भारत हो जाता है, जिसका ए ऑप्शन हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका है 46 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत की किस पहली निजी कंपनी ने 2025 में लूनर लैंडर सफलतापूर्वक उतारा है। ऑप्शन यहाँ पर है बेलाट्रिक्स है, स्काई रूट है, अग्निकुल है या फिर ध्रुव स्पेस है। तो आपका 46 नंबर का राइट आंसर आपका स्काई रूट हो जाता है, जिसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 47 नंबर पर दिया गया है कि हाल ही में शुरू की गई स्मार्ट जल क्रांति योजना किससे संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पर नदी जोड़ो परियोजना है, भूमिगत जल प्रबंधन है, नैनो सिंचाई प्रणाली है, स्वच्छता निगरानी है। तो 47 का राइट आंसर नैनो सिंचाई प्रणाली आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में लॉन्च हुई भारत की पहली क्वांटम बैंकिंग सेवा किस बैंक द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन यहाँ पर एसबीआई है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है या फिर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा है। तो 48 का राइट आंसर एसबीआई हो जाता है, जिसका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 49 पर दिया गया है कि किस भारतीय को 2025 में टाइम मैगनीज की मोस्ट इन्फ्लुएंस पीपल सूची में स्थान मिला है। तो ऑप्शन यहाँ पर अडानी गौतम है, नितिन कामत है, किरण मजूमदार है, पराग अग्रवाल है। 49 का राइट आंसर यहाँ पर पराग अग्रवाल हो जाता है, जिसका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में किस देश ने भारत को स्ट्रेटेजिक ग्रीन पार्टनर घोषित किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर यूके है, यूएसए है, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है। 50 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जर्मनी हो जाता है, जिसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 51 नंबर पर दिया गया है कि हाल ही में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल रेलवे स्टेशन कौन सा बना है। तो ऑप्शन यहाँ पर भोपाल है, विशाखापट्टनम है, अजमेर है या फिर बिलासपुर है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी क्या हो जाएगा, विशाखापट्टनम, जिसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। 52 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य ने 2025 में पहली बार एआई शिक्षक स्कूलों में लागू किए हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर केरल है, कर्नाटक है, गुजरात है या फिर ओडिशा है। तो आपका 52 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर गुजरात राज्य हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 नंबर पर दिया गया है कि हाल ही में डब्ल्यूएचओ द्वारा 2025 का वैश्विक स्वास्थ्य पुरस्कार किसे दिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर है नीति आयोग है, डॉक्टर आर सुधाकर है या फिर हेल्थ सेतु ऐप है या फिर टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है। तो 53 नंबर का राइट आंसर टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल हो जाता है, जिसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 54 नंबर पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में किस देश के साथ डिजिटल पेमेंट सिस्टम पर साझेदारी की है। तो ऑप्शन यहाँ पर सिंगापुर है, फ्रांस है, जापान या फिर ब्राजील है। अगर हम बात करते हैं 54 नंबर की, तो आपका सिंगापुर हो जाता है, जिसका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 55 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस राज्य में 2025 में पहली स्मार्ट जेल की शुरुआत हुई है। तो ऑप्शन यहाँ पर महाराष्ट्र है, पंजाब है, तमिलनाडु है या फिर राजस्थान है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो जाता है पंजाब हो जाता है, जिसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 56 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही है। तो ऑप्शन यहाँ पर है ऑप्शन यहाँ पर 107 है, 111 है, 105 या फिर 121 है। तो आपका 56 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 105वीं रैंक है, जिसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 57 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में स्टैचू ऑफ नॉलेज किस शहर में स्थापित की गई है। तो ऑप्शन यहाँ पर महाराष्ट्र के लातूर शहर में, भोपाल में, जयपुर में या फिर लखनऊ में। आपका 57 का राइट आंसर महाराष्ट्र के लातूर शहर में आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 नंबर पर दिया गया है कि किस कंपनी ने भारत में 2025 में पहला ह्यूमनॉइड रोबोट टीचर लॉन्च किया है। ऑप्शन यहाँ पर रिलायंस एआई है, इन्फोसिस है, टीसीएस है, एचसीएल है। तो 58 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर इन्फोसिस हो जाता है, जिसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 59 पर दिया गया है कि किस राज्य ने 2025 में महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप फंड शुरू किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर तेलंगाना है, बिहार है, उत्तराखंड या फिर हरियाणा है। तो 59 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर तेलंगाना हो जाता है, जिसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 60 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 2025 में किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर में नॉमिनेशन मिला है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर यहाँ पर आर्टिकल 370 हो जाता है, जिसका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। 61 नंबर पर दिया गया है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऑपरेशन समझौता किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर अमेरिका, चीन, जापान या फिर ऑस्ट्रेलिया है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो जाता है जापान हो जाता है, जिसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 62 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 2025 में कौन सी योजना के तहत गरीब किसानों को ड्रोन सुविधा मुफ्त में दी जा रही है। तो ऑप्शन यहाँ पर किसान शक्ति योजना है, डिजिटल खेत योजना है, प्रधानमंत्री ड्रोन सेवा योजना है, कृषक विकास मिशन है। अगर हम बात करते हैं 62 नंबर पर, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाता है प्रधानमंत्री ड्रोन सेवा योजना हो जाता है, जिसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 63 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस भारतीय विश्वविद्यालय ने 2025 में पहला एआई पाठ्यक्रम क्लास 9 से 12 के लिए लॉन्च किया है। ऑप्शन यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी है, बीएचयू है, आईआईएससी बैंगलोर है, एनसीईआरटी है। तो आपका 63 नंबर का राइट आंसर आपका एनसीईआरटी हो जाता है, जिसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 64 नंबर पर दिया गया है कि किस भारतीय को 2025 में फोर्स 30 अंडर 30 सूची में स्थान मिला है। तो ऑप्शन यहाँ पर रितिका सिंह है, अमन राज है, हर्षित शर्मा है, प्रज्ञा खन्ना है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो जाता है वो आपका क्या हो जाता है, रितिका सिंह हो जाता है, जिसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 65 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस बैंक ने 2025 में ग्रीन सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए एचडीएफसी है, एसबीआई है, आईसीआईसीआई है या फिर एक्सिस बैंक है। तो 65 नंबर का राइट आंसर आपका एक्सिस बैंक हो जाता है, जिसका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 66 नंबर पर दिया गया है कि भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा 2025 में कहाँ शुरू हुई है। ऑप्शन यहाँ पर दिल्ली से चंडीगढ़ है, बेंगलोर से मैसूर है, मुंबई से पुणे है, जयपुर से उदयपुर है। तो आपका 66 नंबर का राइट आंसर आपका दिल्ली से चंडीगढ़ हो जाता है, जिसका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 67 नंबर पर दिया गया है कि किसे 2025 में भारतीय फिल्म फेडरेशन का प्रमुख नियुक्त किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर अनुपम खेर है, अशोक पंडित है, करण जौहर है या फिर मधुर भंडारकर हैं। तो 67 का राइट आंसर आपका अशोक पंडित हो जाता है, जिसका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 नंबर पर दिया गया है कि किस अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट में 2025 में भारत को ग्रोथ चैंपियन घोषित किया गया है। ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं। 68 नंबर का राइट आंसर आपका आईएमएफ आउटलुक रिपोर्ट हो जाता है, जिसका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 69 पर आपसे पूछा गया है कि किस राज्य ने 2025 में पहला फूड एटलस पोर्टल लॉन्च किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, गोवा है, तमिलनाडु है या फिर पश्चिम बंगाल है। तो 69 का राइट आंसर यहाँ पर आपका तमिलनाडु हो जाता है, जिसका बी ऑप्शन हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 70 नंबर पर दिया गया है कि हाल ही में किस देश में भारत का सबसे बड़ा दूतावास भवन शुरू किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, फ्रांस या फिर कनाडा है। तो आपका 70 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर अमेरिका हो जाता है, जिसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 2025 में किसे ग्लोबल टूरिज्म आइकन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। तो ऑप्शन यहाँ पर कश्मीर है, केरल है, अंडमान है, राजस्थान है। क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर आपका कश्मीर हो जाता है, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 72 पर दिया गया है कि किसे 2025 में भारत का नया आईटी सचिव नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर मनीष गोयल है, अमित अग्रवाल है, संजय जायसवाल है, वीएल कांत है। क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर आपका अमित अग्रवाल हो जाता है, जिसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 73 नंबर पर दिया गया है कि किस भारतीय ऐप को 2025 में ग्लोबल गूगल प्ले इनोवेशन अवार्ड मिला है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। 73 नंबर का राइट आंसर आपका जीवन एआई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है। 74 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में आयोजित G7 समिति में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर नरेंद्र मोदी है, एस जयशंकर है, निर्मला सीतारमण है, अमित शाह है। 74 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका नरेंद्र मोदी, आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 75 नंबर पर दिया गया है कि भारत ने किस देश के साथ 2025 में संयुक्त साइबर शील्ड प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर यूके, अमेरिका, जापान या फिर इजराइल है। तो 75 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर इजराइल हो जाता है, जिसका आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। 76 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किसे 2025 में राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर है रेखा शर्मा है, सुधा राजे है, आरती झा है, पूजा सरन है। 76 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका सुधा राजे हो जाता है, जिसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 77 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में किस देश ने भारत को फॉरेस्ट इनोवेशन पार्टनर के रूप में स्वीकार किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर जर्मनी है, फ्रांस है, ब्राजील है या फिर ऑस्ट्रेलिया है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो जाता है जर्मनी हो जाता है, जिसका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 नंबर पर दिया गया है कि किसे 2025 में भारत का पहला एआई न्यायिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर लॉ एआई वकील है, जस्टिस जीपीटी है या फिर न्याय एआई है या फिर समन एआई है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर न्याय एआई हो जाता है, याद रखेंगे।
अगले क्वेश्चन पर आते हैं 79 पर। तो आपसे पूछा गया है कि किस राज्य ने 2025 में ई मोबिलिटी हब स्थापित करने की घोषणा की है। ऑप्शन यहाँ पर हरियाणा है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश या फिर गुजरात है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो जाता है गुजरात राज्य हो जाता है, जिसका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 2025 में किसे यूनेस्को एजुकेशन डिग्निटी अवार्ड से नवाजा गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर आनंद कुमार है, डॉक्टर अनूपा मिश्रा है, जावेद अख्तर है या फिर डॉक्टर शशि थरूर हैं। आपका 80 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आनंद कुमार आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में किस राज्य ने पहली पब्लिक हेल्थ यूनिवर्सिटी स्थापित की है। तो ऑप्शन यहाँ पर राजस्थान है, पंजाब है, झारखंड है या फिर उड़ीसा है। 81 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका पंजाब हो जाता है, जिसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। 82 नंबर पर दिया गया है कि किसे 2025 में भारत का नया विदेश सचिव बनाया गया है। ऑप्शन यहाँ पर विनय मोहन क्वात्रा है, हर्षवर्धन श्रृंगला है, मुकुल अग्रवाल है, प्रदीप कुमार रावत हैं। 82 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका प्रदीप कुमार रावत हो जाता है, जिसका राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 83 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में किस संगठन ने भारत को डिजिटल अर्थव्यवस्था टेंडर घोषित किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 83 नंबर का राइट आंसर आपका WEF हो जाता है, जिसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 84 नंबर पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में किस देश के साथ साझा चंद्र मिशन लॉन्च किया है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया फ्रांस है, जापान है, रूस है या फिर अमेरिका है। तो 84 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर जापान हो जाता है, जिसका बी ऑप्शन हो जाएगा। 85 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किसे 2025 में बेस्ट डिजिटल इनोवेशन स्टार्टअप अवार्ड मिला है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए 85 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका टेलीडॉक्स हो जाता है, जिसका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 नंबर पर दिया गया है कि भारत में 2025 में पहली AI जज मशीन कहाँ स्थापित की गई है। तो ऑप्शन यहाँ पर भोपाल है, हैदराबाद है, लखनऊ है या फिर जयपुर है। तो 86 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका भोपाल हो जाता है, जिसका ए ऑप्शन हो जाएगा। 87 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 2025 में भारत में कितने नए डिजिटल ग्राम पंचायत घोषित किए गए हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर 50,000 है, 75,000 है, 1 लाख है या फिर 1.2 लाख है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर, तो आपका यहाँ पर 1 लाख हो जाता है, जिसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। 88 नंबर पर दिया गया है कि किसे 2025 में नारी शक्ति पुरस्कार मिला है। ऑप्शन यहाँ पर है भावना कंठ है, कंचन चौधरी है, नेहा सिंह है या फिर आपका अंजलि शर्मा है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो जाता है भावना कंठ हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 89 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किसे 2025 में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है। ऑप्शन यहाँ पर है तनिष्क चौहान है या फिर काव्या श्रीवास्तव है, हिमांशु वर्मा है, ओम शर्मा है। 89 का राइट आंसर यहाँ पर काव्या श्रीवास्तव आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 नंबर पर दिया गया है कि किसे 2025 में इंटरनेशनल बुक ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। ऑप्शन यहाँ पर चेतन भगत है, अरुंधति राय है, गीतांजलि श्री है, अमिताभ घोष हैं। 90 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर गीतांजलि श्री हो जाता है, जिसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा हैं, दीपक गुप्ता है, रंजन गोगोई हैं, हेमंत गुप्ता हैं। तो 91 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 92 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 2025 में भारत ने किस देश के साथ पहली बार आर्टिफिशियल मिशन संचालित किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर रूस है, फ्रांस है, जापान या फिर नॉर्वे है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो जाता है वो आपका जापान देश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 नंबर पर दिया गया है कि किस भारतीय राज्य में 2025 में फर्स्ट क्लाइमेट चेंज यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है। तो ऑप्शन यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, गुजरात है या फिर राजस्थान है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो जाता है वो आपका उत्तराखंड हो जाता है, जिसका बी ऑप्शन हो जाएगा। 94 पर दिया गया है कि किस राज्य को 2025 में राष्ट्रीय जैविक कृषि पुरस्कार मिला है। ऑप्शन यहाँ पर सिक्किम है, मिजोरम है, त्रिपुरा है या फिर अरुणाचल प्रदेश है। 94 का राइट आंसर यहाँ पर आपका सिक्किम हो जाता है, जिसका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 95 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में किस भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक को IEEE स्पेस टेक्नोलॉजी अवार्ड मिला है। ऑप्शन यहाँ पर डॉक्टर किरण कुमार है, डॉक्टर एफ सोमनाथ है, डॉक्टर M अन्नादुरई है, डॉक्टर T रॉबिन है। क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर यहाँ पर डॉक्टर S सोमनाथ हो जाता है, जिसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा।
96 नंबर पर दिया गया है कि किस भारतीय राज्य ने 2025 में पहली सौर ऊर्जा आधारित मेट्रो शुरू की है। तो ऑप्शन यहाँ पर है राजस्थान है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है या फिर मध्य प्रदेश है। तो 96 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है, जिसका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 97 नंबर पर दिया गया है कि किसे 2025 में यूएन वुमेन एम्बेसडर फॉर साउथ एशिया नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर प्रियंका चोपड़ा है, आलिया भट्ट है, दीपिका पादुकोण है, अदिति राव हैदरी है। 97 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आलिया भट्ट हो जाता है, जिसका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 98 नंबर पर दिया गया है कि हाल ही में भारत का कौन सा एयरपोर्ट विश्व का पहला ग्रीन हाइड्रोजन एयरपोर्ट बना है। तो ऑप्शन यहाँ पर बेंगलोर एयरपोर्ट है, कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, दिल्ली एयरपोर्ट है या फिर मुंबई एयरपोर्ट है। तो 98 का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाता है, जिसका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 99 नंबर पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में किस देश के साथ डिजिटल यूनिवर्सिटी मॉडल साझेदारी की है। तो ऑप्शन यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, यूके है या फिर कनाडा है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर यूके हो जाता है, जिसका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 नंबर पर दिया गया है कि किसे 2025 में रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। ऑप्शन यहाँ पर अभी तक किसी को नहीं, या फिर रमेश पोखरियाल है, डॉक्टर नंदिता कृष्णा है या फिर अनुराधा कोइराला है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 101 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस संस्था ने 2025 में भारत में पहला डिजिटल साइंस म्यूजियम स्थापित किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया इसरो है, नीति आयोग है, अभय प्रभावना है या फिर CSIR है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर अभय प्रभावना हो जाता है, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 नंबर पर दिया गया है कि हाल ही में किसे 2025 में राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर रवीश कुमार है, रुबिका लियाकत है, सौरभ त्रिवेदी है, अनुराग द्वारी है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा अनुराग द्वारी हो जाता है, जिसका डी ऑप्शन हो जाएगा। 103 नंबर पर दिया गया है कि किसे 2025 में भारत के लिए यूनेस्को गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर अमिताभ बच्चन है, विद्या बालन है, नंदिता दास है, सोनू सूद है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो जाता है वो आपका सोनू सूद हो जाता है, जिसका डी ऑप्शन हो जाएगा। 104 नंबर पर दिया गया है कि किस भारतीय स्टेट ने 2025 में पहली AI कानून सलाह सेवा शुरू की है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिल्ली है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है या फिर तमिलनाडु है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर दिल्ली हो जाता है, जिसका ए ऑप्शन हो जाएगा। 105 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में भारत में किस स्थान पर ग्लोबल टेक्नोलॉजी फोरम आयोजित हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर हैदराबाद है, नई दिल्ली है, बेंगलोर है या फिर पुणे है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो जाता है बेंगलोर हो जाता है, जिसका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस भारतीय को 2025 में यूनेस्को की ग्लोबल हीरो फॉर चिल्ड्रंस सूची में स्थान मिला है। तो ऑप्शन यहाँ पर कैलाश सत्यार्थी है, सोनू सूद है, अंजू भटनागर है, हर्षमंदर है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो जाता है वो आपका कैलाश सत्यार्थी हो जाता है, जिसका ए ऑप्शन हो जाएगा। 107 नंबर पर दिया गया है कि भारत का पहला नेशनल क्वांटम मिशन से रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापित हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर पुणे, गांधीनगर, मुंबई या फिर बैंगलोर है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर बैंगलोर हो जाता है, जिसका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में भारत की पहली ब्लू इकोनॉमिक यूनिवर्सिटी स्थापित हुई है। तो ऑप्शन यहाँ पर कोची है, चेन्नई है, विशाखापट्टनम है या फिर गोवा है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर गोवा हो जाता है, यानी कि कोची हो जाएगा, जिसका ए ऑप्शन हो जाएगा। 109 पर दिया गया है कि किस राज्य ने 2025 में हर खेत में सोलर योजना शुरू की है। तो ऑप्शन यहाँ पर पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है या फिर बिहार है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर राजस्थान राज्य हो जाता है, जिसका सी ऑप्शन हो जाएगा। 110 नंबर पर दिया गया है कि किसे 2025 में राष्ट्रीय बालिका प्रेरणा पुरस्कार मिला है। ऑप्शन यहाँ पर ईशा शुक्ला है, मेघा अग्रवाल है, रितु यादव है या फिर अनुश्री गुप्ता है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो जाता है मेघा अग्रवाल को मिला है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 111 पर दिया गया है कि हाल ही में किसे 2025 में भारत का नया CBI निदेशक नियुक्त किया है। ऑप्शन यहाँ पर सुभाष जागिंड है या फिर प्रशांत कुमार है, राहुल श्रीवास्तव हैं, HR नागेश्वर हैं। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका प्रशांत कुमार हो जाता है, जिसका बी ऑप्शन हो जाएगा। 112 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में किस मंत्रालय ने ई लोक अदालत ऐप लॉन्च किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर गृह मंत्रालय है, न्याय मंत्रालय है, कानून आयोग है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर न्याय मंत्रालय हो जाता है, जिसका बी ऑप्शन हो जाएगा। 113 नंबर पर दिया गया है कि किसे 2025 में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार मिला है। ऑप्शन यहाँ पर डॉक्टर सुरेश नाइक है, डॉक्टर अपराजिता सिंह है, डॉक्टर मनोज भारद्वाज है, डॉक्टर P माधवन है। आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर डॉक्टर अपराजिता सिंह हो जाता है, जिसका बी ऑप्शन हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका 114 नंबर पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में किस देश के साथ क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन पर हस्ताक्षर किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर यूएसए है, यूके है, जापान है या फिर फ्रांस है। तो अब 114 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर यूएसए हो जाता है, जिसका ए ऑप्शन हो जाएगा। 115 नंबर पर दिया गया है कि किस राज्य ने 2025 में पहला एआई आधारित ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम लागू किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र या फिर तेलंगाना है। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर तेलंगाना हो जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 116 नंबर पर दिया गया है कि किसे 2025 में राष्ट्रीय सिविल सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है। ऑप्शन यहाँ पर अनुराग वर्मा है, विवेक चौधरी हैं, नीतीश राज है या फिर राधिका अय्यर हैं। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका अनुराग वर्मा, आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 नंबर पर दिया गया है कि किस राज्य को 2025 में भारत का पहला साइबर सिक्योरिटी स्टेट घोषित किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर केरल है, कर्नाटक है, पंजाब है या फिर तेलंगाना है। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर कर्नाटक राज्य हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 118 नंबर पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में राष्ट्रीय एकल महिला नीति किस उद्देश्य से शुरू की है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया घोषित की है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, यहाँ पर आपका राइट आंसर जो जाएगा विधवा व एकल महिलाओं के लिए सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा, आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 119 नंबर पर दिया गया है कि किसी 2025 में ग्लोबल एजुकेशन इनोवेटर अवार्ड मिला है। तो ऑप्शन यहाँ पर सलमान खान है, रश्मि बंसल है, विपिन जोशी है, अमिताभ बच्चन है, अमिताभ सिंह है। तो इनमें से आपका राइट आंसर जो जाएगा सलमान खान हो जाता है, जिसका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 120 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में 2025 में नेशनल ट्राइबल रिसर्च सेंटर की स्थापना हुई है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, झारखंड है या फिर छत्तीसगढ़ है या फिर उड़ीसा है या फिर मध्य प्रदेश है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आप सभी कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट कर पाते हैं। तो ये थी आज की कंप्लीट क्लास, जिसमें आपके करंट अफेयर के 120 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराए गए हैं। जो भी बच्चे रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको रेगुलर क्लासेस मिलने वाली हैं। चाहे आप रेलवे एएलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी या फिर किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम के लिए आपको यहाँ पर क्लास अवेलेबल हैं। और आपको यहाँ पर जो क्लासेस मिलेंगी जिसमें आपकी करंट अफेयर, पॉलिटिक्स, स्ट्रैटेजी के, साइंस की और रीजनिंग की क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।